हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले एक्सरसाइज में लगने वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, संख्याओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, संख्याओं को हम प्रमुख रूप से दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो आपकी होती हैं वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स और दूसरी इनको हम लिखेंगे इमेजिनरी नंबर्स। देखिए, जो संख्याएं हैं इनको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनता है। इनको आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सिंपल आप यहाँ पर कितना समझें, जो आपके काम की चीज़ है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, यानी कि संख्या रेखा किससे मिलकर बनी होती है, तो वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, ये संख्या रेखा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकें, प्रदर्शित कर सकें, तो वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकें वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो अब हम वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है। जैसे इस पर जीरो भी हो गया, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो इस पर एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा। इसी तरह माइनस एक भी आएगा, माइनस दो भी आएगा, माइनस तीन भी आएगा। ठीक है, और जो पॉइंट वाली संख्याएं हैं, जैसे कि हम कहें 1.5 भी आएगा। संख्या रेखा का मतलब क्या है, सभी संख्याएं आएंगी। जैसे हम कहें कि √2 भी आएगा। ठीक है, √2 1 और 2 के बीच में ही आएगा। तो जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, ये तो आप समझ गए। ये प्रमुख रूप से इनको हम दो तरह से बांट सकते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याएं आपकी दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें से एक होती हैं परिमेय संख्याएं। देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आप ध्यान से समझो। अगर अभी आप इसको समझ गए ना, तो आगे की क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स। अब इनकी डिफिनीशन क्या होती है? परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा ही ना जा सके। ठीक है, इतना आप समझो। देखो, परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q ≠ 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि P आपका 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे अभी हम जो आपकी
नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मेन डिफरेंस समझो कि हमने संख्याओं को दो तरह से बांटा, ठीक है। ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन अभी आप समझेंगे तो आगे आपको आसानी होगी। तो संख्याओं को हम दो तरह से बांट सकते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। जो आपकी संख्याएं हैं इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इनको आप 12th या 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, जो आपके रियल नंबर आए यानी कि नंबर लाइन, आपसे जब भी कोई कहे वास्तविक संख्याएं तो आपके दिमाग में आना चाहिए संख्या रेखा, वास्तविक संख्याएं। जो संख्या रेखा होती है वो वास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। देखो एक बात और आपको बताएं, जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच जितने बिंदु होंगे उतनी संख्याएं होंगी। तो कोई भी छोटी सी छोटी दो संख्याएं आप ले लें तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे 1 और 1.5 के बीच में आपसे कोई पूछे तब भी आप अनंत बताएंगे, क्योंकि सिंपल सा समझो, अगर आपको कोई दो नंबर दे दिए जाएं आप उनका मिडिल निकाल लेंगे, ठीक है। ये अभी आगे हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने वास्तविक संख्याओं को दो रूपों में बांटा, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखो परिमेय संख्याएं के एग्जाम्पल लेते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे हम 0 बोलें तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही हम 1 लें तो 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। 2/3 ये तो सीधा सीधा है, ठीक है, P/Q के रूप में लिखी है और Q 0 नहीं है, ठीक है। 5 हो गया, ये सभी आपकी परिमेय संख्या हैं। माइनस में हो जाए वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस वाले को हम -2/1 लिख सकते हैं। कंडीशन केवल इतनी है, P आपका 0 हो सकता है, Q 0, P कुछ भी हो, P के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं है, Q 0 नहीं होना चाहिए। P चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, चाहे निगेटिव हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो P है वो एलिमेंट Z यानी कि पूर्णांक। अभी आगे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हम अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लें तो इसमें वो सभी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे हम कहें √3, √2। वर्गमूल में लिखी हो संख्या और पूर्ण वर्ग ना हो तो वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर हम घनमूल में कोई संख्या लिखते हैं और पूर्ण घन ना हो तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम पाई लिखें, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता। जैसे हम 3.14 2 अंकों तक ही है, ठीक है, आगे अंकों तक इसकी वैल्यू निकाली जा रही है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि पाई अपरिमेय है, 22/7 परिमेय है, कैसे? देखो एक्चुअली पाई बराबर 22/7 नहीं होता है, ठीक है, ये लगभग होता है, हम मान लेते हैं। तो 22/7 तो सीधा सीधा परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है, ठीक है। अब ये जो हमने दो तरह में बांटा है वास्तविक संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय में, तो परिमेय के और आगे पार्ट करेंगे, ठीक है। परिमेय संख्याएं आगे 4 इनके स्पेशल प्रकार हो जाते हैं। पहली आती है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। और दूसरा आती है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तीसरे आते हैं पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं या केवल पूर्णांक आप लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। अब ध्यान से इसको समझो। देखो प्राकृत यानी कि जो हमें प्रकृति के रूप से, प्रकृति का मतलब क्या होता है, जो हमें नेचर से प्राप्त हुई हैं,
जैसे आपको कोई भी चीज़ हवा मिल रही है नेचर से मिल रही है, पानी मिल रहा है नेचर से मिल रहा है, तो ये भी हमें नेचर से प्राप्त हुई हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या होती है कि वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाए वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका एन बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। कोई आपसे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे तो आप नहीं बता पाएंगे। जैसे हमने कोई बहुत बड़ी बताई कि 3 4 5 6 7 8, ये सबसे बड़ी बता दी, तो उससे बड़ी बताने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, उसमें एक जोड़ देना है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई पूछे तो वो 1 हो जाएगी। इसी तरह अब दूसरा प्रकार आता है पूर्ण संख्याएं। इनको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। देखो, अब अगर यहाँ पर हम प्राकृतिक संख्या में ही बात करें, आपसे कोई पूछे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में लिख लेंगे। देखो, ये जो परिमेय संख्याओं के ये पार्ट हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या भी होंगी, सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होंगी, सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होंगे। ऊपर से नीचे की तरफ जो भी होगा, ठीक है, ऐसे समझो। जैसे हम अभी आगे आपको समझाएंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। अभी देखो, इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे, पहले आप समझ लो पूर्ण संख्या क्या मतलब है, W, ठीक है। अगर इसमें हम 0 और ऐड कर दें, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 मतलब ये पूरी हो जाएंगी, क्योंकि गिनती करने के लिए हमें 0 की भी ज़रूरत, कोई भी नंबर लिखेंगे हम तो उसमें हमें 0 भी ज़रूरत पड़ सकता है, तभी वो पूर्ण होगा, ठीक है, तभी संख्याएं पूर्ण होंगी। सिंपल सी बात है, यानी कि हमें 0 की भी ज़रूरत होगी। तो 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। इनकी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी जोड़ दें तो हमें जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। 0 + n यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पूर्णांक। तो इनको हम Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या है, पूरे अंक, जो अंक पूरे हों वो सभी पूर्णांक हो जाएंगे। जैसे इसमें 0 भी आ जाएगा, प्लस का 1 भी आ जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 3, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसी तरह माइनस में भी चलना है, -2, -3, -4 और माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये Z की वैल्यू आ जाएगी। अब समझो, जैसे हमसे कोई कहे कि 0.5 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी संख्याएं हैं और 1 से, तो 0.5 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0.5 पूर्ण संख्या भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या के अलावा केवल 0 आ जाता है। और पूर्णांक में क्या है, पूरे अंक इसमें भी होंगे, लेकिन 0 भी होगा, प्लस के भी होंगे, माइनस के भी होंगे, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम आपको ऑर्डर के साथ समझाते हैं। देखो, सबसे छोटा जो ग्रुप है वो किसका है, प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि सबसे कम प्राकृतिक संख्याएं ही गिनती में होती हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर को आपको किसे रखना है, प्राकृतिक संख्या को, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आएगा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, बिल्कुल, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में आ रही हैं, ठीक है। तीसरा है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी हैं, क्योंकि पूर्णांक में इतनी आ गई, ये पूर्ण संख्या हो गई। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी हैं, सभी प्राकृतिक संख्या
पूर्णांक भी हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। और सबसे बाद में आप लिखेंगे जो है परिमेय संख्या, क्योंकि ये तो सभी के पापा हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के ही तो ये पार्ट थे। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होंगी, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी होंगे, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या भी होंगी, ठीक है। और ऐसे भी कह लें कि सभी प्राकृतिक संख्या सबसे नीचे हम लिख दें तो वास्तविक संख्या भी होंगी, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, क्योंकि जो परिमेय संख्या थी वो वास्तविक संख्या की ही तो पार्ट थे, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले प्राकृतिक, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, इसमें हम निगेटिव प्राकृतिक संख्याएं करके जोड़ दें तो वो पूर्णांक बन जाते हैं। और अगर इसमें बटा वाली संख्याएं भी जोड़ दें, दशमलव वाली भी जोड़ दें तो वो परिमेय संख्या हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि 0.5 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम जो है दशमलव हटाएंगे तो 5/10 लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q में लिख गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और इसको हम वैसे भी आपको समझाते हैं दूसरी तरह से। देखो, सबसे वेन डायग्राम से इसको समझो कि सबसे छोटा सर्किल है आपका प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उसके बाद आएंगे पूर्णांक, ठीक है। अब इसके बाद आपकी आएंगी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो इसको जब आप समझ लेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या भी हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी हैं, सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्याएं भी हैं, लेकिन उल्टा सही नहीं होगा। आपसे कोई कहे कि सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे हम कहें 5/2 तो ये वास्तविक संख्या तो है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो नंबर लाइन पर आएँ। तो ये कितना हो जाएगा 2.5, तो ये संख्या रेखा पर तो आएगा, ठीक है। तो सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक नहीं होती, पूर्णांक में पूरे पूरे अंक। अब सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि पूर्णांक में निगेटिव वाले भी आ जाते हैं, पूर्ण संख्या में निगेटिव नहीं आते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि 0 ऐसी एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखो, आपको जो संख्याओं का मैटर है वो सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जब ये सब समझ में आ जाए तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल लगेगी, और ना समझ में आया हो तो आप दोबारा देखें, मेरी उम्मीद है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या सिंपल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल्स 0। तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या थी कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। P आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी से मतलब ये है कि वो पूर्णांक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि P और Q पूर्णांक हो, लेकिन Q 0 ना हो केवल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमें 0 बोला गया है तो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/-1 भी लिख सकते हैं, बहुत सारे तरह से लिख सकते हैं। जहाँ पर Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और इसे हम 0/1, 0/2 आदि रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए।
अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम आपको 3 तरह से इसको बताएंगे। सबसे पहले ठीक है, हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4 के बीच कितनी? 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखो हमें पता है कोई भी 2 संख्या हो उनकी हम मिडिल वाली संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हमने संख्या रेखा पर 3 और 4 को प्रदर्शित कर लिया, तो इनके बीच वाली संख्या क्या होगी इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। जैसे हमने माना a, तो a बराबर क्या आ जाएगा? बीच वाली संख्या होती है दोनों को जोड़ के बटा दो, यानी कि 3 + 4/2। तो ये कितना हो जाएगा? 7/2, यानी कि 3.5। अब इसी तरह हम निकालना चाहें, जैसे ये आपका आ गया 3.5। ठीक है, इसके बाद 3 और 3.5 की भी एक संख्या होगी। देखो हमें पता है कोई भी 2 परिमेय संख्या हो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारे आंसर कोई से भी हो, जरूरी नहीं आपकी जो एक्सरसाइज में आंसर दिए गए हैं उनसे मैच करें। ठीक है, तो सपोज हमने मान लिया यहाँ पर कोई संख्या है b। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 3 और 3.5 को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 3 + 3.5/2, यानी कि 6.5/2। तो ये कितना आ जाएगा? 3.25। इसी तरह हम कहें कि a और 4 के बीच, यानी कि 3.5 और 4 के बीच एक मध्य संख्या हम निकाल सकते हैं। सपोज इसको c मान लिया। ठीक है, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 3.5 + 4/2। इसकी थ्योरी तो आप सिंपल है, लिख ही लेंगे कि 3 और 3.5 के बीच माना कोई संख्या b, तो b बराबर ये हो जाएगा। इसी तरह अब 3.5 और 4 के बीच माना संख्या c है, तब c बराबर इतना। ठीक है, तो ये 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 9, और इसमें हम भाग देंगे 2 का, ये होगा आपका 7.5। ठीक है, तो 7.5 में जब हम 2 का भाग देंगे तो ये 3.75 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसके बीच भी एक मध्य संख्या निकाल सकते हैं, इनके बीच भी निकाल सकते हैं, इनके बीच भी निकाल सकते हैं। जैसे 3.75, ये आपका तरीका समझो। ठीक है, ये कितना आया था? 3.25। ठीक है, इसी तरह हम निकालें कि इसको मान लें d। ठीक है, हमें कितनी संख्याएं चाहिए? 1 मिनट, हमें चाहिए 6 परिमेय संख्याएं। तो 2, 4, 5 और 6, कोई सी भी हम 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। सिंपल है। ठीक है, इसी तरह से आप जैसे 6 निकालनी है तो हम 7 भी निकाल सकते हैं। 7 निकालनी हो क्योंकि अनंत परिमेय संख्या होंगी। अब देखो आपको दूसरा तरीका समझाते हैं, जैसे दूसरा मेथड है। इससे तो आप सिंपल है, आगे निकाल ही लेंगे जितनी ज़रूरत हो। तो सेकंड मेथड क्या है? हमें 3 और 4 के बीच चाहिए। तो सिंपल ऐसे हम लिख लें कि 3 और 4 के बीच की संख्याएं ये कितनी होंगी? जैसे हम 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4। ये तो हमें पता है
कि 3 और 4 के बीच में ही आएंगी। तो ये कितनी आपकी 9 संख्याएं आ गई, ठीक है। लेकिन हमें 6 संख्याएं चाहिए, तो हम कोई सी भी 6 संख्या लिख सकते हैं। अब अगर मान लो 9 से ज़्यादा आए तो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि समझो बात को, जैसे हमने लिखा 3.1, आगे लिखते हैं 3.11, 3.12, दूसरे अंक तक चले जाएं, ठीक है। और छोटी करनी हो तो तीसरे अंक तक चले जाएं, ऐसे आप समझ लो। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, भले ही उनके बीच अंतर कितना भी क्यों ना हो। जैसे हम कहें कि 3.1567, दूसरी लिख दें 3.1568, तो इनके बीच भी अनंत परिमेय संख्याएं होगी, ठीक है। अब हम तीसरे तरीके से समझते हैं, जो कि आपका सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है, हमें 3 और 4 के बीच निकालनी है। 3 और 4 के बीच कितनी संख्याएं निकालनी है? 6 निकालनी है। तो आपको 6 निकालनी है ना, 7 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो। यही आपका तरीका जो है परिमेय संख्याओं में भी लगेगा, ठीक है। जैसे आपको 2/5, 3/5 करके देते, उसमें भी लगेगा, ये सब पर लगेगा। लेकिन कब लगेगा? जब हर समान हो। तो इसमें तो हर समान ही है, 3/1, 4/1। तो 6 संख्याएं निकालनी हो तो आप 7 का ऊपर नीचे, ठीक है, 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे कि 3 × 7/7, और इसको लिखेंगे 4 × 7/7। तो ये हो जाएगा 21/7, और ये हो जाएगा 28/7। ऊपर नीचे गुणा इसलिए किया क्योंकि हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है। तो हम सिंपल अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? देखो 21 है, 21 के आगे लिखो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये इनके बीच में हो जाएंगी। 28/7 और 21/7, ये आपकी पहली और लास्ट वाली, ठीक है। तो ये इनके बीच की 6 संख्याएं हो जाएंगी। अब सिंपल जितनी पूछी जाए उससे एक ज़्यादा का ऊपर नीचे गुणा करो। देखो कम से कम आपको 6 तो ज़रूर ही मिल जाएंगी, हो सकता है कि 6 से ज़्यादा भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल आपको दिखाएं, जैसे 3 और 5 होता है यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच में 6 संख्या ज्ञात करने के लिए आप 7 का गुणा करते, 7 और ये 7, तो 21 और 35, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। तो हमें तो सिंपल 6 लिखनी है, और आपका क्वेश्चन आता है आप उसको बटा में ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर ये मेथड समझ में आया ना, तो ये सबसे बढ़िया मेथड है, ठीक है। जितनी संख्या पूछी जाए उससे एक ज़्यादा का ऊपर नीचे गुणा करना है। कंडीशन है कि आपके हर डिनोमिनेटर समान होना चाहिए। अगर हर समान नहीं है तो उसको सबसे पहले हम हर को समान बनाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, तीन बटा 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5 परिमेय संख्याएं हमसे पूछी गई हैं। देखो हमें संख्याएं दी गई हैं 3/5 और 4/5। मेथड इसके भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको हम जो तीसरा मेथड था उसी तरह से बताएंगे। हमें कितनी 5 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं में 6 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, ठीक है।
तो ये हमारा 3/5 है और ये 4/5 है। क्योंकि हमें 5 निकालनी है तो 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी 18/30 और ये हो जाएगी 24/30। तो हम लिखेंगे अतः बीच की संख्याएं, ठीक है। 18 है ना, तो 19/30 हो जाएगी, ठीक है। 20/30 हो जाएगी, 21/30 हो जाएगी, 22/30 हो जाएगी, 23/30 हो जाएगी, 24/30 तो लास्ट है। तो 5 हमारी आ गई। जितनी आपको चाहिए उतनी तो ज़रूर आएंगी, हमने बताया ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो अब देखो इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है। जैसे 3/5 है, इसकी आप वैल्यू लिखो 3/5 और 4/5। 3/5 को हम लिखेंगे 0.6, इसको हम लिखेंगे 0.8। तो सिंपल, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, हमें तो केवल 5 ही लिखने हैं, ठीक है। जैसे हम लिख दें कि 0.61, ये भी इससे बड़ा है ठीक है। 0.62, 0.63, 0.64, 0.65 हो गए 5 नंबर। जितने भी लिखना चाहें आप उतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझा होगा। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए ठीक है। पहला कथन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने जो आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले आप लिखो प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक और उसके बाद परिमेय संख्या है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सभी वाला सही होगा, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी होंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या भी होंगी, ठीक है। इसको अभी हम ये देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, ऊपर से नीचे आना है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी होंगे, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्याएं भी होंगी। जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, 1 से इनफाइनाइट तक, और पूर्णांक में 0 और आपका आ जाता है, ठीक है, वो पूर्ण संख्याओं में, ठीक है। पूर्णांक में निगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं लेकिन पूरे पूरे, और इसमें 0.20 वाली भी संख्याएं आ जाती हैं, यानी कि बटा वाली। लेकिन अभी ध्यान रखना, अभी हमने अपरिमेय संख्याओं की बात नहीं की, क्योंकि उसको हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। यहाँ पर हमने सिंपल देखा कि संख्याएं 2 तरह की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं 2 तरह की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो हमने परिमेय संख्याओं की बात की, अपरिमेय की नहीं। अब देखो हमें कथन क्या दिए गए हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल ठीक है। और हमसे कारण भी पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे कारण में, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ते हैं तब हमें संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं में 0 अतिरिक्त होता है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो सही है, ठीक है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसको आप लिखेंगे असत्य। और कारण क्या लिखेंगे कि पूर्णांक में जो ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, बल्कि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जो आपका कारण है ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम कहें कि -3 एक पूर्णांक है, लेकिन -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तीसरा कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने आपको क्या बताया, प्रत्येक पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगी। जैसे हमने कह दिया 3/2, ये आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या तो नहीं है।
पूर्ण होती है पूरी संख्या, जैसे 1 2 3 और माइनस के भी, माइनस का नहीं सॉरी, इसमें जीरो आता है, ठीक है, माइनस पूर्णांक में आता है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल कर लेंगे। कारण क्या लिखेंगे, क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें लिखना है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लिखेंगे असत्य, क्योंकि कारण में आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि -3/2 एक परिमेय संख्या होती है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में दशमलव वाली संख्याएं भी आ जाती हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से समाप्त होती है और कॉन्सेप्ट भी उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में, तब तक के लिए गुड बाय।